बालाजी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मुजफ्फरनगर में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन नई मंडी स्थित बालाजी धाम से किया गया। इस यात्रा में सैकड़ों डीजे और विभिन्न प्रकार की झांकियां शामिल रही। कुछ युवा हनुमान जी का रूप धारण किए हुए नजर आए, जो आकर्षण का केंद्र बने रहे। बालाजी जन्मोत्सव पर निकाली जा रही यात्रा में शामिल लोगों से खोज न्यूज ने बात की। देखिए पूरी रिपोर्ट हमारे साथ। नमस्कार, मैं फिरोज, आप देख रहे हैं खोज न्यूज। बालाजी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में एक बड़ी यात्रा निकाली जाती है। यह यात्रा वर्ल्ड की दूसरे नंबर पर बताई जाती है। हमारे साथ गुरुजी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। तो क्यों जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है? सबसे पहला मेरा सवाल। जन्मोत्सव एक खुशी का माहौल पैदा करता है। हम बालाजी महाराज का जन्मदिन मनाते हैं और जयंती इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में सिर्फ जन्मदिन कहा जाता है। जयंती इसलिए नहीं कहा जाता है, जयंती मरने वालों की होती है। हम बालाजी का जन्म उत्सव मनाते हैं, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। और जब से मंदिर से बालाजी यात्रा निकल रही है, मैं कन्हैया लाल शर्मा इसी तरीके से बच्चों को टॉफी, खिलौने और प्रसाद के रूप में वितरित करता रहता है। कैसे मनाया जाता है? क्या किस पूजा की जाती है? कैसे कैसे क्या? बाबा बालाजी महाराज की सुबह के टाइम में पूजा की जाती है और उनकी पूरी शोभा यात्रा निकलती है। अगले दिन इनका जागरण होता है और उसके बाद में भंडारा होता है। तो बालाजी से हनुमान कैसे बने? बालाजी महाराज से हनुमान शुरू से ही, क्योंकि बालाजी मेहंदीपुर दरबार है राजस्थान में। हनुमान जी का वहाँ पे रूप है और वहाँ पे उनका नाम बालाजी रखा गया है। बालाजी बाल रूप है। तो क्या किन किन उपनामों से जाना जाता है बालाजी को? बालाजी को हनुमान जी के नाम से जाना जाता है, पंचमुखी हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। बालाजी अनेकों नाम है बालाजी के नाम से। बाल रूप है, उनका कोई नाम नहीं दिया जा सकता, इतने नाम। तो किन भगवान के प्रिय भक्त थे? ये श्री रामचंद्र जी के प्रिय भक्त थे, उनके सेवक थे, शुरू से ही उनके साथ रहे। तो क्या वजह थी जो हनुमान जी ने अपना सीना फाड़ा और श्री राम जी को अपने सीने में दिखाया था? क्योंकि मान सम्मान के लिए उन्हीं के अंदर इतनी शक्ति थी कि जो वो अपना सीना फाड़कर राम सीता की अपनी मूर्ति अपने शरीर में दिखा सकते थे। तो एक मेरा सवाल है कि जो गाल फूले हुए थे हनुमान जी के, क्या वजह है, क्यों फूले हुए होते हैं? वे सन्यासी है और उनका बंदरों के राजा हैं और जितने भी वानर सेना है सब उनकी सेना है, इसलिए उनका मुंह फूला हुआ। तो कितनी गाड़ियां आज मुजफ्फरनगर की जो रथ यात्रा निकाली जा रही है, कितनी गाड़ियां होंगी लगभग? कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता, इतनी अनगिनत गाड़ियां हैं और ये भी नहीं पता कि कब तक ये समापन होगा। सुबह 4 बज जाए, 5 बज जाए, 6 बज जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता। कितनी लंबी यात्रा है लगभग, अंदाजा कितनी होगी? 20 किलोमीटर। इस यात्रा को कम से कम 20 किलोमीटर की यात्रा कही गई है, उससे भी ज्यादा हो सकती है। तो अक्सर देखा जाता है जो अंतिम में एक रथ है तो उसको कुछ लोग रस्सी से बांधे हुए हैं, बहुत सारे लोग उसको खींच रहे हैं, क्या वजह है? उसके आगे कुछ और भी लगाया जा सकता है जिससे खींच सकता है, लेकिन लोग ही क्यों खींच रहे हैं? क्योंकि जो सिर्फ एक आस्था है, अपने पैरों से और अपने हाथों से ही इसको लेकर चलते हैं, बाबा की सेवा हो जाती है। हिंदू धर्म में जितने भी बाबा के सेवक है वे चाहते हैं कि हमारा हाथ लगे, इसलिए सिर्फ वे ही खींचते हैं। मंदिर में हनुमान जी के साथ साथ जो राजप्रेत सरकार है और बाबा भैरव है, उनकी भी एक साथ पूजा होती है और प्रतिमा भी है, शिला भी है उनकी। तो क्या वजह है एक साथ पूजा होती है उनकी? उन सबके स्वरूप बाबा बालाजी महाराज ही है। सबसे पहले बालाजी महाराज की होती है, उसके बाद में भैरव बाबा की होती है, उसके बाद प्रेतराज सरकार की होती है, फिर दीवान सरकार की पूजा की जाती है, क्योंकि सारे रूप बाबा के ही है। ठीक है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से भी बात करते हैं। क्यों मनाई जाती है बालाजी जन्मोत्सव, क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है? बालाजी जन्मोत्सव भगवान की एक प्रेरणा है, आस्था है और मुजफ्फरनगर में बड़े ही धूमधाम के साथ बाबा का जन्मोत्सव मनाया जाता है। छोटी दीपावली पर भी पूजा की जाती है हनुमान जी की, क्या वजह है, क्यों की जाती है? आप आज बालाजी जन्मोत्सव मना रहे हैं क्योंकि उनका जन्म हुआ था, लेकिन छोटी दिवाली को जो पूजा की जाती है क्यों की जाती है? वो भगवान श्री रामचंद्र जब 14 साल का वनवास काट कर आए थे तो उसके उपलक्ष्य में दिवाली उत्सव मनाया जाता है। तो जब दिवाली उत्सव मनाया जाता है और आज बाबा का जन्मदिन है, जिसको जन्मोत्सव के रूप में पूरा मुजफ्फरनगर और पूरा देशवासी बनाते हैं। तो कितनी लंबी यात्रा लगभग, कितने लोग मौजूद होंगे इस यात्रा में? लोगों की तो कोई अनुमान नहीं है कितने लोग होंगे, पर 20 किलोमीटर तक की ये यात्रा है और इससे ज्यादा ही होगी।
और बड़े ही धूमधाम के साथ आज के मुजफ्फरनगर ही नहीं, बहुत ही दूर दराज से भी आदमी जन्मोत्सव बनाने यहाँ पर आता है। तो इससे बड़ी भी यात्रा हिंदू धर्म में निकाली जाती है किसी और के जन्मोत्सव में, या यही यात्रा है जो सबसे लंबी यात्रा है और सबसे ज्यादा लोग इसमें शामिल रहते हैं? यात्राएं तो यहाँ पर अनेक निकलती हैं, पर जो यात्रा श्री बालाजी के जन्मोत्सव में होता है वो कोई सी यात्रा में नहीं होता। देखिए और भी महिलाएं भी मौजूद है, महिलाओं से भी बात करते हैं। तो आज बालाजी जन्मोत्सव है, तो क्या कहना चाहेंगे, क्यों मनाया जाता है, क्या वजह है? बालाजी जयंती, बालाजी उत्सव मनाया जाता है। आज बालाजी जयंती के नाम से यहाँ मुजफ्फरनगर शहर में एशिया नंबर 1 की हमारी झांकी निकलती है और इसीलिए सभी लोग उतना उत्सुक है और सभी लोग देखने आए हैं। तो वर्ल्ड में एक और जो सबसे नंबर 1 है वो यात्रा निकलती है, क्या नाम है उसका? बालाजी जयंती। दूसरे नंबर पर बालाजी जयंती वर्ल्ड में निकाली जाती है, बताया जाता है। हनुमान जी के गाल फूले हुए हैं, क्या वजह है हनुमान जी के गाल फूले हुए हैं? नहीं, वो नहीं है। तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ, तो क्या कहना चाहेंगे आज बालाजी जन्मोत्सव है? बालाजी जन्मोत्सव बहुत बढ़िया उत्सव है। और बोल लो भाई, आगे क्या बोलो। जय बाबा की बस। क्या वजह थी जो हनुमान जी के हैं गाल फूले हुए हैं, क्यों फूले हुए हैं उनके गाल? भाई ये तो प्रभु की इच्छा है जी। देखो हमें तो इतना क्या सूरज लेने उन्होंने जो है बचपन में सूर्य देवता को फल समझ के मुंह में रख लिया था, तो उससे उन्हें गाल फूल, क्योंकि सूर्य देवता तो सूर्य देवता है, मैं मुंह में कहाँ रहेगा वो फूल। तो किसने माला दी थी उन्हें, जब उसके बाद उन्होंने उनको चुनौती मिली थी और उन्होंने अपना सीना फाड़ के श्री राम को दिखाया? माला दी थी हमारे लंकेश्वर ने, यानी विभीषण जी ने। उन्होंने दी माला दी थी और कहा था कि भाई ये जो है तो ये माला तोड़ तोड़ के फेंक रहे हो, क्यों फेंक रहे, तुम्हारे अंदर के राम बसते हैं। तो उन्होंने अपना सीना फाड़ के दिखाया, कहते हाँ राम बसते हैं। तो कौन से भगवान के कौन से अवतार, रुद्र अवतार हैं हनुमान जी? ये शंकर भगवान के 11वें अवतार हैं। रुद्र अवतार है, 11वें रुद्र अवतार है। देखो हमारे मन में एक आस्था रहती है, ठीक है, वो आस्था को जगाने के लिए, उस आस्था को जगाने के लिए ये बालाजी उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। और ये बालाजी सेवा समिति मत मंडल आज पहली बार हमारा जो है पहली बार का है। हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसे रेगुलर कंटिन्यू चलाएं, जाके बाबा का कृपा होगी हमारे ऊपर, ठीक है। जयंती और जन्मोत्सव में क्या अंतर है? जयंती और जन्मोत्सव आज बालाजी का जन्मोत्सव होता है, इसलिए हम ये मनाते हैं जब बालाजी अच्छे उससे। और हर साल हम सोचेंगे कि हर बार इंक्रीज करें, हर रूप में हर साल इंक्रीज करेंगे बालाजी जयंती को, भगवान की दुआ से इस बार अगली बार इससे बड़ा होगा। तो इतनी लंबी यात्रा होती है जो बालाजी की यात्रा निकाली जा रही है जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में, तो कितनी लंबी यात्रा होती है? तो बहुत लंबी यात्रा होती है। कितने किलोमीटर? 200-150 किलोमीटर। जो लगभग इसमें 60 से 65 को डीजे या 100 कुछ नंबर है इसमें, 125 या 135 के करीब नंबर है। लगभग 70-75 तो इसमें डीजे है, कुछ इसमें बैंड है, कुछ इसमें रखा है। बालाजी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में जहाँ बालाजी जन्मोत्सव है तो क्या किया जाता है? इसमें सभी तो लोग हैं, सब अपनी अपनी इच्छा अनुसार, कोई खिचड़ी बांटता है, कोई कढ़ी चावल बांटता है, जिसकी जो स्वेच्छा होती है उससे सबको प्रसाद वितरण करता है। और अपने जो है सभी बहुत अच्छे से खुद ही से जन्मोत्सव को मनाते हैं और इससे सबको तृप्ति मनाएगा। तो बालाजी का हनुमान क्यों बना हुआ? देखो बालाजी का हनुमान जो है ये अंजनी के लाल थे, बजरंगी का हनुमान इसलिए बोलेगा ये अंजनी के लाल का मतलब आप समझते हो, ठीक है। अंजनी के लाल ये हुए कि लाल नमोत्सव वाले थे, इसलिए अंजनी का लाल बोला जाता है, ठीक है। इनके गाल फूले हुए हैं हनुमान जी के, तो क्या वजह थी जो गाल फूले हुए हैं? सूरज उन्होंने अपने मुंह में ले लिया था, ये वजह थी उनका वो फूलने के लिए मुंह। तो किन उपनामों से जाना जाता है बालाजी को? बालाजी से हनुमान बने और किन नामों से जाना जाता है? बालाजी से तो हनुमान बने थे, वो तो उनके छोटे पर बहुत ही लगा था, तो उनका नाम श्री बजरंगी रखा था। उन्हें अंजनी के लाल भी रखा था, उनके 3 प्रकार के इनके नाम दिए गए देखो मुझे कोई आपकी बोल नहीं आ रही है, आप क्या करें, लेकिन ये है कि पीछे की साउंड वॉइस ज्यादा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं
हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की, जो यहाँ के जो बालाजी रथ यात्रा में मौजूद थे, जो बालाजी जन्मोत्सव है उस यात्रा निकाली जा रही है। काफी लंबी यात्रा निकाली जा रही है और इसमें तकरीबन 110 गाड़ियां शामिल हैं और बहुत सारे लोग मौजूद हैं। डीजे के साथ ये यात्रा निकाली जा रही है। देखते रहिए खोज न्यूज और मैं आपके साथ हूँ फिरोज अली। कमेंट करके बताएं वीडियो आपको कैसी लगी।